दोस्तों नमस्कार। एनपी न्यूज़ की तरफ से हम अनूप शुक्ला। गोरखपुर में इन दिनों सूदखोरों के मकड़जाल से लोग त्रस्त हो गए हैं। आम करके गरीब लोगों की अगर बात कहें तो वे 10% महीने पर सूद ले रहे हैं। सपोज दैट अगर आप 10,000 रुपया सूद के रूप में किसी सूदखोर से, साहूकार से, जो बगैर लाइसेंसधारी हैं, इनसे अगर आप 10,000 रुपया लेते हैं तो हर महीने आपको 10% के हिसाब से 1,000 रुपये अदा करना होगा। इस तरह से अगर 12 महीने में आप 1,000 रुपया अदा करते हैं तो 12,000 रुपया सूद के रूप में सूदखोर को अदा करना होगा। नतीजा यह हुआ कि बैंक अगर 10,000 रुपया सरकारी बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 7 साल 8 साल अलग अलग बैंकों का नियम है। 7 साल 8 साल में वह 10,000 रुपया 20,000 के रुपया में यानी दोगुने राशि के रूप में तब्दील होगा। परंतु यहाँ सूदखोरों का रुपया साल भर में ही दुगना से भी ज़्यादा हो जा रहा है। 10,000 रुपया अगर आप सूद लिए तो 12 महीने में 12,000 रुपया उनका सूद हो जा रहा है, यानी दुगने से भी ज़्यादा। अगर 2 वर्ष में के लिए आप 1,000 रुपया हर महीने देते हैं तो आपको 24,000 सूद के रूप में, और 3 वर्ष के लिए आपको 36,000 रुपया सूद के रूप में अदा करना होगा। लेकिन हैरत अंगेज यह कि 3 वर्ष तक 36,000 रुपया जमा करने के बावजूद भी यह अभी भी मूलधन 10,000 रुपया आपका सूदखोर के पास रहेगा, और जब तक 10,000 रुपया अदा नहीं कर देंगे मूलधन, तब तक आपको हर महीने 1,000 रुपया सूद देना पड़ेगा। यही कारण है कि आज सूदखोरों के मकड़जाल में जनता जब एक बार फंस जा रही है तो कभी निकल नहीं पा रही है। आपको बता दें, ऐसे ही मकड़जाल में पिछले 5 फरवरी को गोला एरिया के देवकली गांव में इंद्र बहादुर मौर्य नामक व्यक्ति फंसा, और सूदखोरों के मकड़जाल में सूद देते देते जब वह परेशान हो चुका तो पहले तो वह समझ नहीं पाया और अपने पत्नी सुशीला को, अपनी नाबालिग बेटी चांदनी और बेटा आर्यन को पहले चाकू से गोद डाला, और उसके बाद जब उसे समझ में नहीं आया तो किरासन का तेल अपने ऊपर छिड़क कर अपनी भी यह लीला समाप्त कर दी। चारों लोगों को मर गए एक ही कमरे में, और घर के बाहर जब धुआं निकलता पड़ोसियों ने देखा तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। गोला पुलिस की मौजूदगी में चारों की लाशें बाहर निकाली गई, और चारों की लाशें एक साथ चिता पर, पोस्टमार्टम के बाद एक साथ चिता पर जलाई गई, जो पूरे शहर को दहला देने, पूरे जिले को दहला देने वाली घटना थी। हैरत अंगेज यह कि उसमें इंद्र बहादुर का भतीजा अभिषेक मौके पर जब लाश जलाने के वक्त पहुंचा तो उसने घटना बताया कि हमारे पिता जय बहादुर भी सूदखोर के जाल में फंस करके 3 वर्ष हो गया, घर पर नहीं आए, और उनका जमीन भी लिखवा लिया गया और 15 लाख रुपया भी बाकी नहीं दिया। नामजद तहरीर वो संदीप मौर्य के नाम से दिया, और उसने यह भी बताया कि हमारे चाचा इंद्र बहादुर मौर्य भी सूदखोरों के जाल में फंसकर और यह आत्महत्या किए हैं, और गांव के ही विजय प्रताप सिंह और संदीप मदेसिया के द्वारा यह सूद लिए थे, और वह लोग भी हमारे चाचा का जमीन लिखवाने के चक्कर में थे। धमकी देते थे कि अगर सूद का टोटल रुपया तुम जमा नहीं करते हो तो तुमको खेत लिखना पड़ेगा। इसलिए चाचा ने आज ही जाकर अपनी आत्महत्या कर ली परिवार वालों के साथ। रह गई यह तो देवकली और गोला की घटना जो है एक वानगी है। हालांकि गोला वाली घटना में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां के नायब दरोगा जो हल्का इंचार्ज थे, दरोगा और बीट के जो अफसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया, और नामजद तहरीर के हिसाब से इंद्र बहादुर और संदीप मदेसिया और संदीप मदेसिया और संदीप मौर्य के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हालांकि अभी तक यह तीनों सूदखोर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो एक गलत संदेश समाज में जा रहा है कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसे ही यह वानगी है। 3 फरवरी को झंगाहा क्षेत्र का रहने वाला टेंट हाउस संचालक सूदखोरों से परेशान अपनी कहानी, अपहरण की झूठी कहानी रच डाली थी। बीते 13 नवंबर को शाहपुर में 2 नाबालिग बेटियों के साथ पिता ने आत्महत्या कर लिया। यह भी मामला सूदखोरी से त्रस्त होने के कारण बताया जा रहा है। 13 नवंबर को ही गोरखनाथ एरिया में मां बेटे ने सुसाइड कर लिया। यह भी सूदखोरों से त्रस्त होने के कारण आत्महत्या का घटना बताया जा रहा है। हालांकि यह ऐसे मामले हैं जो पुलिस की जानकारी में आ गए और पुलिस के वहां इसका जो है बाद दाखिल कर लिया गया। ऐसे तमाम मामले जिले में हैं
जो अब तक पुलिस की जानकारी में नहीं है, और इस तरह से मरने मराने का सिलसिला जारी है। आखिर में सूदखोरों से राहत कैसे मिलेगी जनता को? इस मामले में आईजी रविंद्र गौड़ ने जो नया निर्देश जारी किया है, जोन रेंज के सभी एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि सभी थानेवार बीट इंचार्ज, जो बीट ऑफिसर हैं और हल्का इंचार्ज हैं, थानेवार अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सूदखोरों को चिन्हित करेंगे। चिन्हित कर उनका नाम एक अलग से रजिस्टर थाने में बनेगा और उनका नाम जो है रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उनको संदेश भी दिया जाएगा। हमको याद आता है पिछले दशक की बात, दक्षिणांचल में सिकरीगंज थाना में ऐसे ही एक सूदखोर को जब पकड़ा गया पीड़ित के शिकायत के बाद, उसका रजिस्टर भी पकड़ लिया गया था और रजिस्टर में देखा गया कि किसको किसको सूद दिए हैं, कितने वर्ष से सूद दिए हैं, सारा रजिस्टर पकड़ लिया गया था। लेकिन चूंकि पुलिस और अपराधी के बीच मिली भगत भी होती है, उस सूदखोर को शांति भंग में चालान करके शांति भंग में चालान कर दिया गया। उसका रजिस्टर भी वापस कर दिया गया। लेन देन के बाद जो पीड़ित था उससे सुलहनामा करवा दिया गया। उसका सूद का रुपया वहीं से कह दिया गया कि अब जो है सूद का रुपया तुमको नहीं देना है, अब तक जो भी रुपया दिए हो देते रहो, दे दिए, अब नहीं तुमको देना है। दोनों में जो है सुलह हो गया, मामला रफा दफा हो गया। उस सूदखोर की कहानी ऐसी बताई जा रही है कि बाद में सूदखोरी का धंधा वो बंद नहीं किए, सूदखोरी का धंधा उनका चरम पर चला गया। कुछ दिनों बाद उनका दुर्घटना में ऐसी एक्सीडेंट हो जाता है कि शरीर जो है विकलांग हो गया। फिर भी सूदखोर का पैसा उनके सारे इलाज में लगा। फिर भी जब वो इलाज करके वापस लौट आए, अपंग की हालत में अभी भी चलते हैं और आज भी वो जो है सूदखोरी का धंधा नहीं बंद किए। आज स्थिति यह है कि अपने वहाँ एक और आदमी पाल रखे हैं और उसको बुलेट दे दिए हैं। वह बुलेट से जो है पुराने गरीबों के वहाँ जाता है और सूदखोरी का 10-10 बरस का, 8 बरस का, 5 बरस का पुराना रुपया जो है वसूल कर, अब इनके डर से एक पीड़ित पक्ष ने अपना नाम न देने की शर्त पर एएनपी न्यूज़ को बताया कि भैया हम इनके डर से रात के 11 बजे घर जाते हैं, दिन भर हम कहीं गारा माटी करके मजदूरी करते हैं और उसके बाद रात में हम 11 बजे घर जाते हैं और सुबह कहीं हमसे पहले इनके पहुंचने के हमारे घर पर टपक न पड़े, उनसे पहले हम घर छोड़ देते हैं। रोज का यही है और 7 बरस से हम सूद दे रहे हैं। देते देते जितना हमारा मूलधन है उससे 7 गुना ज़्यादा हम जो है रकम जमा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सूदखोर से ज़्यादा से हमको छुटकारा नहीं मिला है। हालांकि आईजी रविंद्र गौड़ का फरमान हर थानेवार में जारी हो चुका है। कितना अमल लाएगा या तो आने वाला समय बताएगा। फिर भी सूदखोरों के जाल से बचने के लिए हमारा यह समाचार और ये हमारा जो बुलेटिन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इसलिए भेजिए कि ताकि गोरखपुर की जनता और आसपास की जनता जो सूदखोरों के मकर जाल से त्रस्त हो रही है, इसका संदेश ऊपर तक जाए और इन सूदखोरों पर कार्रवाई हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।